अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोशिश करते हैं वोकैबुलरी याद करने का एक फार्मूला ये भी है कि आप जो भी लफ्ज़ पढ़ें, जो भी लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ उसको अपने मुंह से भी अदा कीजिए, कोशिश करें ताकि आपको याद होता जाए। अभी आते हैं अपना स्टार्ट करते हैं काम। कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट कहते हैं किसी चीज़ के सुकड़ जाने को, उसके सिमट जाने को, उसके दबाए जाने को या उसके बींचे जाने को, उसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट। टू मेक नैरो, उसको पतला कर देने को, छोटा कर देने को या टाइट कर देने को कॉन्स्ट्रिक्ट कहते हैं। द टाइट कॉलर कॉन्स्ट्रिक्टेड हिज नेक। कोरोलरी, COROLLARY, कोरोलरी कहते हैं नतीजे को, हासिल को, मंतकी नतीजे को कहते हैं कोरोलरी। समथिंग सच एज स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन दैट नेचुरली फॉलोज फ्रॉम समथिंग एल्स, जो किसी और चीज़ से निकले, कोई और चीज़ हुई हो उससे निकले। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू स्पेंड, सरकार चाहती है मोर ऑन डिफेंस, ज़्यादा दफ़ा पे खर्च करे। द कोरोलरी ऑफ दैट स्टेटमेंट, उसका नतीजा ये है या उसका अंजाम ये है, इज़ दैट दे वॉन्ट टू स्पेंड लेस ऑन एवरीथिंग एल्स, जिसका मतलब ये है कि बाकी चीज़ों पे वो कम खर्च करना चाहते हैं। इलैन, इलैन कहते हैं जोश को, वल्वले को, उमंग को, लिवलीनेस को, स्टाइलिशनेस को कहते हैं। आमतौर पे नौजवानों में होता है ये। वाइगर को कहते हैं, ताकत को कहते हैं। वो चीज़ें जो जवानी से मुताल्लिक मोस्टली होती हैं उन्हें कहते हैं इलैन। शी प्लेड द पियानो विद ग्रेट इलैन, उसने पियानो चलाई बहुत इलैन के साथ, बहुत जोश के साथ, बहुत इलैन के साथ, बहुत वल्वले के साथ। इलैन, जोश, वल्वला। एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट कहते हैं टू ट्राई हार्ड टू परसुएड, कोशिश करना किसी को कायल करने की, अर्ज करने की, उकसाने की, नसीहत की, मशवरे की, तरगीब की, नेकी की तरगीब देना, अच्छाई की तरगीब वगैरह देना। द पार्टी लीडर एग्जॉर्टेड द वर्कर, उसने तरगीब दी, उकसाया वर्कर्स को टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द इलेक्शन, उसने तरगीब दी, मशवरा दिया, नसीहत की कि वो इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की कैंपेन के लिए काम करना शुरू कर दें। फिलेम्सी, FLIMSY, फिलेम्सी कहते हैं कमज़ोर को, नापायदार को कहते हैं फिलेम्सी। वीक, दैट डज नॉट कन्विंस, कमज़ोर को कहते हैं फिलेम्सी। व्हाट अ फिलेम्सी एक्सक्यूज़, कितना कमज़ोर माजरत की है तुमने, हालांकि तुम्हारा जुर्म काफ़ी बड़ा था। गोरे, GORY, गोरे, गोरे कहते हैं फुल ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस एंड अनप्लेजेंटनेस, जो बहुत ज़्यादा तशद्दुद वगैरह, खूनी, खून से मुताल्लिक, इंतहाई नाखुशगवार, खूनदार को कहते हैं गोरे। द न्यूज़पेपर अकाउंट ऑफ द एक्सीडेंट गिव ऑल द गोरे डिटेल्स, तमाम खूनी डिटेल्स दी। गोरे, GORY, गोरे, खून से मुताल्लिक, नाखुशगवार जो है ना, वो खौफनाक, इंतहाई खून वाली जो चीज़ होती है उसको कहते हैं गोरे। आइटमाइज, आइटमों को आइज करना, मतलब आइटमों को तरतीब देना, तफसीलात उनकी लिखना या उनकी तफसीलात मुरम्मत करने को कहते हैं आइटमाइज। किसी चीज़ को आइटमाइज करना, डिटेल उसकी प्रोड्यूस करना, वो उस चीज़ की या उन चीज़ों की लिस्ट बनाना आइटमाइज करने को कहते हैं। द रिपोर्ट आइटमाइज 23 डिफरेंट फॉल्ट्स, उस रिपोर्ट में आइटमाइज हुई, डिटेल लिखी गई 23 मुख्तलिफ नकाइस की। नाउ द टेलीफोन डिपार्टमेंट सेंड्स आइटमाइज्ड फ़ोन बिल्स, जो आइटमाइज्ड फ़ोन बिल्स होते हैं जिसमें ऊपर लिखा होता है आपको इतना बिल फलानी चीज़ का है, उतना बिल फलानी चीज़ का, आइटमाइज्ड की होती है, तफसील उन लोगों ने मुरतब की होती है। आइटमाइज, किसी चीज़ को तरतीब और तफसील के साथ लिखना। लैक्स, लैक्स कहते हैं ढीले को, मुलायम को, नरम को कहते हैं लैक्स, कमज़ोर को कहते हैं। नॉट स्ट्रिक्ट, जो ज़्यादा मजबूत ना हो। स्वेयर और केयरफुल, जो ज़्यादा ना हो। इनफ अबाउट वर्क, जो काम के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल ना हो। ऑफ बिहेवियर, या बिहेवियर के बारे में। स्लैक हो, जो ढीला हो, केयरलेस हो, जो उसको कहते हैं लैक्स। लैक्स सिक्योरिटी अलाउड द थीव्स टू एंटर, वो जो ढीली, कमज़ोर
जो सिक्योरिटी थी उसकी वजह से चोर दाखिल हो गए। लैक्स, ढीला। न्यूरोसिस कहते हैं मेंटल इलनेस को जिसके अंदर बंदा सफ़र करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ फेयर और परेशानी और एंग्जाइटी की जो है ना वो फीलिंग्स को बंदा न्यूरोसिस में सफ़र करता है, दिमागी बीमारी है। हर न्यूरोसिस इज़ टेलिंग अपॉन हर हेल्थ, उसकी जो परेशानी है उससे उसकी सेहत का या उसकी बीमारी की वजह से उसकी सेहत का पता चल रहा है। साइकोसिस एक दिमागी बीमारी को कहते हैं जो कि पूरी शख्सियत पे असर करती है, उसको कहते हैं साइकोसिस। PSYCHOSIS, साइकोसिस। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस लूजेज टच विद रियलिटी, वो टच और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता, उसको कहते हैं ये एक दिमागी बीमारी है, साइकोसिस। ग्रॉस कहते हैं कोई चीज़ जो मुकम्मल तौर पे गलत हो, इनएक्सक्यूजेबल हो, जो मजमूई तौर पे गलत हो, वाज़े हो, क्लियरली जो चीज़ गलत हो, मोटी भारी सुस्त चीज़ को कहते हैं। द कोर्ट फाउंड द डॉक्टर, कोर्ट ने डॉक्टर को पाया गिल्टी ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली क्लियरली उसने उसको ग्रॉस नेग्लिजेंस पाया, मुकम्मल तौर पे गलत पाया। इमैक्यूलेट को कहते हैं क्लीन हो, जो प्योर हो, विदाउट फॉल्ट, जिसमें फॉल्ट ना हो, उसको कहते हैं इमैक्यूलेट। बेऐब को कहते हैं इमैक्यूलेट। बेदाग को कहते हैं इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट कहते हैं बेज़रर को, जो साफ सुथरा हो। He was wearing immaculate white clothes, वो पहने हुए था immaculate, बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल प्योर, किसी खामी के, किसी गंद के, किसी धब्बे के, किसी बुराई के बगैर सफ़ेद कपड़े। immaculate बेऐब, बेदाग को कहते हैं। इंट्यूटिव को कहते हैं INTUITIVE। इंट्यूटिव को कहते हैं जो इल्हाम से मुताल्लिक हो, जो वजदान से मुताल्लिक हो, अक़ल की मुदाखलत के बग़ैर जो चीज़ होती है उसको कहते हैं इंट्यूटिव। ख्याल से मुताल्लिक है ये। obtained by using feelings rather than by considering the facts, वो ये एहसास से, फीलिंग से मुताल्लिक है, ना कि हक़ाइक़ से मुताल्लिक है। इंट्यूटिव इल्हाम, वजदान वगैरह को। My mother seemed to have an intuition knowledge of how I was feeling. मेरी वालदा को ये इल्हाम हुआ, वजदान हुआ होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। कोडस कहते हैं KUDOS, कोडस कहते हैं शोहरत को, शान को, नेक नामी को, नामवरी को, तारीफ़ को कहते हैं कोडस। पब्लिक एडमायरेशन एंड ग्लोरी फॉर समथिंग, जो आपने कुछ किया हो इसके लिए आपको कोडस मिल जाए, CODOS, कोडस मिल जाए, उसको कहते हैं। ही गेंड अ लॉट ऑफ कोडस, उसको बहुत शोहरत, कोडस शोहरत, नेक नामी। ही गेंड, उसने पाई बहुत सी कोडस बाय विनिंग द एसे कॉम्पिटिशन, एसे कॉम्पिटिशन जीत के उसने बहुत सी कोडस पाई। लेसीरेट कहते हैं किसी चीज़ को फाड़ देना, उस चीज़ की स्किन को तोड़ देना, उसको रफ कर देना, चीर देना, फाड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, जख्म लगा देना। His hand was totally lacerated, उसके हाथ रफ हो चुके थे, उसकी जो स्किन थी उसके अंदर इस तरह से वो काम कर कर के सीमेंट की वजह से उसके हाथ में वो फट गए थे। Nothing could soothe her lacerated feelings, उसकी टूटी हुई फीलिंग्स, उसकी लेसिरेटेड जो एहसासात हैं उसको कोई भी चीज़ सूथ नहीं कर सकती, उसको कोई भी चीज़ जो है ना वो सुहला नहीं सकती। लेसिरेट किसी चीज़ का टूट जाना, ख़राब हो जाना, फट जाना, टुकड़े टुकड़े होने की हालत को कहते हैं लेसिरेटेड होना। लैटिट्यूड LATITUDE, लैटिट्यूड कहते हैं किसी चीज़ की चौड़ाई को, उसकी वसअत को, उसकी कुशादगी को। फ्रीडम टू डू, किसी काम करने की आज़ादी को, किसी कुछ कहने की आज़ादी को कहते हैं लैटिट्यूड। जो बंदा दिल चाहता है वो कह ले। द न्यू लॉ अलाउज फर्म अ लॉट लेस लैटिट्यूड, जो नया कानून है वो इस फर्म को बहुत कम कहने की आज़ादी देता है देन बिफोर इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। MASQUERADE, मैस्क्यूरेड,
असलियत को छुपाने का फेल इसको कहते हैं। मैस्क्यूरेड असलियत को छुपा लेना, किसी भी सच को छुपा लेना कहते हैं मैस्क्यूरेड। फलां बंदा मैस्क्यूरेशन कर रहा है, मैस्क्यूरिडेशन कर रहा है, वो किसी असलियत को छुपा रहा है। मैस्क्यूरेड एक मेले को कहते हैं जहाँ पे लोग तरह तरह के लिबास पहनकर आते हैं और चेहरों पर मुख्तलिफ किस्म के चेहरों पर जो तशबीह वगैरह लगा कर आते हैं ताकि वो पहचाने ना जा सकें। असलियत को छुपाने का फेल कहते हैं मैस्क्यूरेड। योर वाइफ नोज यू हैव लॉस्ट द जॉब, तुम्हारी बीवी को पता है तुम नौकरी खो चुके हो। सो वाई कीप अप दिस मैस्क्यूरेड, क्यों तुम इस नकली चेहरे को साथ लेके फिर रहे हो। ऑफ गोइंग आउट वर्क एवरी डे, टू प्रिटेंड टू बी, कुछ और होने की का दिखावा करना मैस्क्यूरेड कहलाता है। द रॉबर्स गॉट इनटू द बैंक बाय मैस्क्यूरेडिंग एज सिक्योरिटी मैन, उन लोगों ने दिखावा किया हुआ था, अपनी असलियत छुपाई हुई थी, एज ए सिक्योरिटी मैन बने हुए थे। मैस्क्यूरेड कोई और शक्ल अख्तियार की हुई थी। मैवरिक, मैवरिक कहते हैं नॉट बिहेविंग और थिंकिंग लाइक एवरीवन एल्स बट हैविंग इंडिपेंडेंट अनयूजुअल ओपिनियंस, बेमालक मवेशी को, आवारा जानवर को, आवारा आदमी को, जो बिछड़ा हुआ आदमी हुआ, जो ख्यालात में बिल्कुल बिछड़ा हुआ आदमी होता है उसको कहते हैं मैवरिक। मतलब ऐसा बंदा जो जिसके ख्यालात और बिहेवियर दूसरों से मुख्तलिफ हो और आज़ाद हो लेकिन बहुत मुख्तलिफ हो, अनयूजुअल हो, मुआशरे जैसा ना हो, उसको कहते हैं मैवरिक। शांताराम वॉज अ मैवरिक फिल्म डायरेक्टर, जो शांताराम था ना वो अजीबो गरीब, बछड़ा हुआ, अनयूजुअल ओपिनियन वाला, इंडिपेंडेंट ओपिनियन वाला फिल्म डायरेक्टर था, इसीलिए उसकी फिल्में बहुत अजीब होती थी। मैवरिक जो आम स्ट्रीम से, मेन स्ट्रीम से हटा हुआ इंसान होता है उसको कहते हैं मैवरिक। मिसनोमर, मिसनोमर नाम से निकला है ना, नाम की गलती, ओहदे की गलती, गलत रस्मी वगैरह, रॉन्ग अनसूटेबल नेम को कहते हैं मिसनोमर। टू कॉल इट अ होटल इज़ अ मिसनोमर, इस अजीबो गरीब जगह को होटल कहना तो मिसनोमर है, इसके नाम की गलती है। वो जो है ना उसका खाना बंदे को पसंद नहीं आया होगा तो उसने, बंदे ने ये कह दिया इस जगह को होटल कहना तो मिसनोमर है। ओवरटून्स, ओवरटून कहते हैं उन चीज़ों को जो कि बताई जाती हैं लेकिन सही से समझाई नहीं जाती, सही से बयान नहीं की जाती। His words were polite but there were overtones of anger in voice. Overtone of anger था उसके अल्फाज में, उसके नरम अल्फाज में एंगर, गुस्से की ओवरटोन थी, रंग था, गुस्से का रंग था। फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल, फ्रूगल कहते हैं किफ़ायती को, कम खर्च को, मुसरफ को, जो कम पैसे खर्च करता है उसको कहते हैं फ्रूगल। केयरफुल इन द यूज़ ऑफ मनी, फूड वगैरह, जो कि मुहतात हो चीज़ों को खर्च करने में, इस्तेमाल करने में। ऑल दो ही इज़ रिच, अगरचे वो अमीर है, ही इज़ वेरी फ्रूगल, वो बहुत कंजूस है, कफ़ायती है, कम खर्च करने वाला है विद हिज मनी, अपने पैसों के साथ। हेरोड, HARROWED, हेरोड कहते हैं फीलिंग ऑफ और शोइंग एन एंग्जाइटी एंड सफरिंग, ऐसे एहसास को कहते हैं जिसमें एंग्जाइटी और सफरिंग वगैरह हो, उसको कहते हैं हेरोड। मतलब सताया हुआ जो इंसान होता है, जो जिसके जज्बात की मजरूही हुई होती है, तकलीफ़ में जो बंदा होता है, मजरूह होता है, उसको कहते हैं हेरोड। परेशान इंसान जिसको तंग किया होता है उसको कहते हैं हेरोड। यू आर लुकिंग रैदर हेरोड, ऐसा लग रहा है जैसे तुम परेशान हो, सताए हुए हो। इन्फेर्नो, इन्फेर्नो कहते हैं दोज़ख को, आलम बरज़ुख को कहते हैं, जहन्नुम को कहते हैं, हैबतनाक मंजर को कहते हैं इन्फेर्नो। अ प्लेस ऑफ वेरी ग्रेट हीट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तपिश हो, एंड लार्ज अनकंट्रोलेबल फ्लेम्स हों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना कंट्रोल किए जाने वाले शोले हों आग के, उसको कहते हैं इन्फेर्नो। इन्फेर्नो जहन्नुम को कहते हैं। इंसिन्यूएट, इंसिन्यूएट कहते हैं ईमा करना, खुफिया तौर पे शय देना, मुख्फी तौर पे किसी चीज़ को इशारा करना, सजेस्ट करना, आम तौर पे ना चाहते हुए, इनडायरेक्टली खुफिया तौर पे, बाय वंस बिहेवियर और रिमार्क्स, किसी के रवैये या उसकी बात से उसकी तरफ इशारा करना। आर यू इंसिनुएटिंग दैट आई एम नॉट टेलिंग द ट्रूथ, तुम ये इशारा कर रहे हो कि मैं सच नहीं बोल रहा। इंसिनुएट, इशारा करना, किसी बात को, किसी बंदे को कोई मैसेज देना
अल्फाज के बिना, ना चाहते हुए, ये चाहते हुए। इंसिनुएट इशारा करना। इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट कहते हैं जो बहुत कटर होता है, जो ट्रांसिजेंट ना हो सके, जो इंतहा पसंद होता है, उसको कहते हैं इंट्रांसिजेंट। शोइंग एक्सट्रीम आइडियाज स्पेशली इन पॉलिटिक्स विच कैन नॉट बी चेंज। अक्सर जो होते हैं ना, जो जयाले होते हैं, पटवारी होते हैं, जो यूथी होते हैं, मतलब हमारे एरिया के अंदर ना, जो पॉलिटिकली बहुत मजबूत आइडियाज़ रखते हैं, जो चेंज नहीं होते, किसी की बात नहीं सुनते, उसको कहते हैं इंट्रांसिजेंट्स। द डायरेक्टर वर अर्ज टू चेंज देयर पॉलिसी बट दे रिमेंड इंट्रांसिजेंट। जो डायरेक्टर थे उनको कोशिश की गई कि वो अपनी पॉलिसी चेंज करें, मगर वो इंट्रांसिजेंट रहे, वो कटर रहे, इंतहा पसंद रहे, वो सख्त रहे। आयर, आयर कहते हैं गुस्से को, आयर कहते हैं गुस्से को, खुफगी को, गहरे रंज को कहते हैं आयर। देयर आयर वॉज डायरेक्टेड मेनली एट द गवर्नमेंट। उनका जो गुस्सा था वो गवर्नमेंट की तरफ था। दे विल हैव टू फेस द आयर ऑफ एंग्री सिटीजन। अब उन्हें एंग्री सिटीजन का गुस्सा, आयर, IRE, आयर बर्दाश्त करना पड़ेगा। जेटिसन, जेटिसन कहते हैं किसी चीज़ से छुटकारा पाने को, दस्तबरदारी को, उस चीज़ को तर्क कर देने को कहते हैं जेटिसन। इफ़ दिस कंपनी इज़ एवर टू रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी इट गॉट टू जेटिसन इट्स प्रेजेंट पॉलिसीज़। अगर ये कंपनी कभी तरक्की करना चाहती है तो इसको जेटिसन करना पड़ेगा भी आज की जो इसकी प्रेजेंट पॉलिसीज़ हैं उससे दस्तबरदार होना पड़ेगा। जेटिसन, अपनी बुरी आदत को जेटिसन कर दें, अपनी बुरी आदत से अपने बुरे अल्फाज अदा करने की आदत को जेटिसन कर दें। JETTISON, जेटिसन, तर्क करना। लाइबल, लाइबल कहते हैं प्रिंटेड और रिटन स्टेटमेंट दैट सेज अनफेयरली बैड थिंग्स अबाउट अ पर्सन एंड मे मेक अदर्स हैव अ लो ओपिनियन ऑफ हिम और हर। किसी चीज़ के बहतान को, बदनामी को कहते हैं लाइबल। द पॉलिटिशियन इज सुइंग द मैगजीन फॉर लाइबल। जो मैगजीन ने उस पर बहतान लगाया था, तोहमत लगाई थी, उस पर जो पॉलिटिशियन है ना, उस पर उसको सू कर रहा है, उसको अदालत में लेके जा रहा है, उसके खिलाफ केस कर रहा है। लाइबल, बहतान लगाना, बदनाम करना, तोहमत वगैरह लगाना, लाइबल। ल्यूमिनरी कहते हैं किसी रोशन चीज़ को। समवन फेमस एंड हाईली रिस्पेक्टेड फॉर हिज एक्सेलेंस इन पर्टिकुलर आर्ट और एक्टिविटी। जो बंदा मशहूर होता है किसी भी एक ख़ास काम की वजह से, रोशनी को, रोशन चीज़ को, मशहूर चीज़ को कहते हैं ल्यूमिनरी। ऑल द ल्यूमिनरीज, वो तमाम लोग जो लेजेंड्स या स्टार्स हैं या ल्यूमिनरीज हैं जिन्होंने किसी ख़ास फील्ड में अच्छा काम किया हुआ है, जो बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं, ऑफ द स्टेज, स्टेज के, वर प्रेजेंट, देयर, वहाँ मौजूद थे। ल्यूमिनरीज मशहूर लोग, किसी बहुत ज़्यादा काम, स्टार्स भी कहते हैं इन लोगों को, ल्यूमिनरीज को। स्वैप, SWAP, स्वैप, स्वैप कहते हैं टू गिव समथिंग टू समवन इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स। लेन देन करना, अदला बदला करना, सौदे करने को कहते हैं स्वैपिंग करना, मतलब कुछ ले लो कुछ दे दो। डू यू वॉन्ट टू स्वैप सीट? क्या आप सीट स्वैप कर सकते हैं, ये करना चाहते हैं? वी स्वैप्ड एड्रेसेस विद द पीपल वी मेट ऑन हॉलीडे। हमने लोगों के साथ एड्रेसेस स्वैप किए जिन लोगों से हम हॉलीडे पे मिले, मतलब आप मेरा एड्रेस ले लो, मैं आपका ले लेता हूँ, मिलते रहेंगे। नेमेसिस, नेमेसिस कहते हैं पादाश को, नाकाबिले शिकस्त हरीफ को। पनिशमेंट और डिफीट दैट इज डिजर्व्ड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसी सज़ा को कहते हैं जो कि जिसको अवॉइड ना किया जा सके। हिज डिलिंक्विट सन प्रूव टू बी हिज नेमेसिस। उसका जो मुजरिम बच्चा था वो उसकी नेमेसिस था, पादाशे अमल था। जो उसने गुनाह किए थे वो उसका अजाला था, उसको कहते हैं निमिसिस। पादाशे अमल को कहते हैं निमिसिस। जो आपने किया है उसकी आपको सज़ा कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे मिले, उसको कहते हैं निमिसिस, NEMESIS, निमिसिस। एग्जिक्रेबल, EXECRA, एग्जिक्रे, BLE, एग्जिक्रेबल कहते हैं मरदूद को, लईन को, मकरू को, नापाक को, जो बहुत बुरा हो, जो अनप्लीजेंट हो, उसको कहते हैं एग्जिक्रेबल। Accusing us of being disloyal to cover his own sorry behavior is
ट्रूली एग्जीक्यूरेबल, बहुत बुरा है, मकरू है, ये नापाक बात है कि आप हमें बुरा कह रहे हो अपने लिए। इट वॉज एन एग्जीक्यूरेबल परफॉर्मेंस, ये बहुत अजीब सी, बहुत ज़्यादा खुशगवार प्ले जो है ना वो नहीं परफॉर्मेंस थी। लैकोनिक, लैकोनिक मुख्तसर को कहते हैं, छोटे को कहते हैं, चंद अल्फाज में बहुत कुछ कह देने को जामे को कहते हैं लैकोनिक। यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन, थोड़े अल्फाज में ज़्यादा बात कहना, ये दाना लोगों का शिवा होता है। लैकोनिक, क्या आप लैकोनिक हैं? क्या आप थोड़े अल्फाज में ज़्यादा बात कह सकते हैं, या आप मेरी तरह बेवकूफ़ हैं जो कि ज़्यादा अल्फाज में थोड़ी बात कहते हैं? आप लैकोनिक, आपको लैकोनिक होना चाहिए। लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक, लैकोनिक कहते हैं थोड़े अल्फाज में ज़्यादा बात कहने को। ही हैज़ अ लैकोनिक वे ऑफ स्पीकिंग, बहुत जामे, बहुत मुख्तसर बोलता है वो। लैकोनिकली इसका एडवर्ब है। वेट एंड सी, ही रिप्लाइड लैकोनिकली, उसने थोड़े से अल्फाज में ये जवाब दिया कि सब्र करो और देखो। लीजियन, लीजियन कहते हैं बहुत ज़्यादा जो होते हैं, फ़ौज को, लश्कर को, इज्तमाई लोगों के इकट्ठे होने को कहते हैं लीजियन। हर एडमायरर आर लीजियन, उसके जो चाहने वाले हैं वो लीजन हैं। लीजन, लीजन बहुत ज़्यादा को, इज्तमा को, लश्कर को, फ़ौज को, स्पा को कहते हैं। लेविटी, लेविटी कहते हैं लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सीरियस मैटर, लैक ऑफ सीरियसनेस को कहते हैं हल्कापन, ओछेपन को, मुनासिब संजीदगी के फुकदान को कहते हैं लेविटी। सीरियसनेस ना होने को कहते हैं लेविटी। आमतौर पे कम उम्र के लोगों में होती है लेविटी, वो खुश संजीदा नहीं होते मुस्तकबिल को लेके, बातों को लेकर, उनमें लेविटी होती है, LEVITY, लेविटी, सीरियसनेस का फुकदान होना, हल्कापन होना। दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, ये वक्त नहीं है हल्केपन का, मुनासिब संजीदगी के फुकदान का। वी हैव इम्पॉर्टेंट मैटर्स टू डिस्कस, काफ़ी कुछ हमारे पास अहम है हम जिस पे हमें बात करनी चाहिए। नॉन प्लस, नॉन प्लस कहते हैं हैरानी को, तशवीश को, लाचारी को, हैरत में डाल दिए जाने को, होश गंवा देने को कहते हैं नॉन प्लस। टू काज समवन टू बी सरप्राइज्ड एंड नॉट नो व्हाट टू थिंक और व्हाट टू डू। नॉन प्लस कहते हैं ऐसी सूरत हाल को जिस सूरत हाल में आपको पता ना हो कि आपने अब क्या करना है, उसको कहते हैं नॉन प्लस। द स्पीकर सीम्ड कम्प्लीटली नॉन प्लस्ड बाय मैनी क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा जब सवाल हो गए तो स्पीकर जो है ना ऐसा लगा जैसे वो नॉन प्लस हो गया है, वो परेशान हो गया, हैरान हो गया, अब मैं उसने क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। अक्सर लोग स्टेज पे जाके नॉन प्लस हो जाते हैं। नर्वस होना और होता है, नॉन प्लस होना कुछ और होता है। नॉन प्लस हो जाना मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करना। साइकिक, PSYCHIC, साइकिक कहते हैं एक बीमारी को, दिमागी बीमारी है ये भी, जो कि एज अपोज्ड द बॉडी, रूहानी दिमागी नफ्सी बीमारी को कहते हैं साइकिक। मैनी साइकिक डिसऑर्डर्स आर क्यूरेबल नाउ। प्यूराइल, PUERILE, प्यूराइल कहते हैं बचगाना को, बिल्कुल जो सिली होता है, इमेच्योर को कहता है प्यूराइल। प्यूराइल जो छछोरा होता है, लड़कों जैसा जो होता है, उसको कहते हैं प्यूराइल। ही हैज़ प्यूराइल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी बच्चों जैसी सेंस ऑफ ह्यूमर है। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स कहते हैं मुनक्कस करने को, या एन अनइंटेंशनल मूवमेंट दैट इज मेड इन रिप्लाई टू समवन आउटसाइड इन्फ्लुएंस, उसको कहते हैं। द डॉक्टर हिट माई नी विद अ हैमर टू टेस्ट माई रिफ्लेक्स, मेरा रद्द अमल क्या होगा उसको चेक करने के लिए। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सेस, रद्द अमल, मेरा रद्द अमल क्या होगा चेक करने के लिए डॉक्टर ने ये मारा। मुनक्कस होना और रद्द अमल को कहते हैं रिफ्लेक्स। रेजोल्यूट, RESOLUTE, रेजोल्यूट कहते हैं पुरज़म होने को, साबित कदम होने को, पक्का मजबूत होने को कहते हैं रेजोल्यूट। बी रेजोल्यूट इन योर एफर्ट्स। इनजेनुअस, INGENUOUS, इनजेनुअस कहते हैं वाज़े को, साफ को, शरीफ को, सादा को, रास्तबाज को इनजेनुअस कहते हैं। सिंपल को, डायरेक्ट को, इनएक्सपीरियंस्ड को कहते हैं इनजेनुअस, जो नेइव हो, गैर तजुर्बाकार हो। ओनली द मोस्ट इनजेनुअस पर्सन, सिर्फ सबसे ज़्यादा शरीफ, सादा और रास्तबाज बंदा वुड बिलीव, इस बात को मानेगा, सच एज फीबल एक्सक्यूज़, इस तरह के कमज़ोर जो माजरत है उसको बहुत ज़्यादा इनजेनुअस बंदा ही मानेगा।
लैंग्विश कहते हैं ढीले को, कमज़ोर को, सुस्त को। मुर्दा दिल को कहते हैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हो बहुत ज़्यादा सफरिंग्स वगैरह, उसको कहते हैं लैंग्विश। शी लैंग्विश्ड in prison for 15 years. LARGESSE largesse, कुछ देना, बख्शिश देना, अतिया देना, किसी को इनाम देना, जेनरसिटी के में किसी को नवाजना, जिसके पास कुछ हो ना, उसको कहते हैं लार्जेस। आमतौर पे लोग होटल में खाना खाने के बाद लार्जेस देते हैं, लार्जेस करते हैं। Our people are in no need of rich nations largesse. हमारे लोगों को अमीर ममालिक की लार्जेस की ज़रूरत नहीं है, बख्शिश की, अतिया की, इनाम की ज़रूरत नहीं है। लिम्बो कहते हैं स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। आलम बरज़ख को कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पे कोई एक फ़र्ज़ी मुकाम हो। लिम्बो कहते हैं जहाँ एक ऐसा फ़र्ज़ी मुकाम जहाँ पे पता नहीं लोग बंदे ने जन्नत में जाना है कि जहन्नुम में जाना है। सो अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत की सूरत हाल को कहते हैं। वो मुझे लिम्बो में छोड़ गई कि भाई वो मुझे छोड़ रही है कि नहीं छोड़ रही, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बस आधी बात करके चली गई। इसको कहते हैं लिम्बो की सिचुएशन होना। आई एम इन लिम्बो वेटिंग टू नो, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ वेदर और नॉट आई हैव गॉट द जॉब। उस बंदे ने मुझे सही से बताया ही नहीं है कि मुझे नौकरी मिली है कि नहीं मिली, इसलिए मैं लिम्बो में हूँ। मोरोस कहते हैं मिजरेबल को, जो चिड़चिड़ा हो, रूखा, तुरश, उदास हो, उसको कहते हैं मोरोस। जिसका टेम्पर बैड हो, जो विलिंग ना हो बात करने के लिए, उसको कहते हैं मोरोस। शी वॉज मोरोस, पेल एंड रेटिसेंट। वो मोरोस थी, वो उदास थी, वो बात करने के तैयार नहीं थी, जर्द थी और चुप थी। रेटिसेंट कहते हैं खामोश तबा को, चुप को कहते हैं रेटिसेंट। ऑब्ट्यूज OBTUSE ऑब्ट्यूज कहते हैं अनोइंगली स्लो इन अंडरस्टैंडिंग। जो कुन ज़ेन होते हैं उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज। बेअकल, जिसके ज़ेन में कुछ ना पड़े, उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज। इज़ ही स्टूपिड और इज़ ही डूइंग डेलिब्रेटली ऑब्ट्यूज, क्या वो बेवकूफ़ है, वो जानबूझ के बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रहा है, वो कुंजेन बनने की कोशिश कर रहा है। पैरानोइया ऐसी दिमागी कैफियत को कहते हैं जिसमें बंदे को ऐसा लगता है दो कंडीशन में, या तो उसको ऐसा लग रहा है उसके साथ जुल्म हो रहा है, या उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पैरानोइया की सिचुएशन कहते हैं। अनजस्टिफाइड सस्पिशन एंड मिस्ट्रस्ट ऑफ अदर, दूसरों का एतमाद जो है ना वो भी नहीं रहता उसको। ही हैज़ इनहेरिटेड पैरानोइया फ्रॉम हिज फादर। परमिएट PERMEATE, परमिएट किसी चीज़ में घुस जाना, नफूज कर जाना, किसी में दाखिल हो जाने को कहते हैं। कोई चीज़ फैल जाने को कहते हैं, हर जगह पे फैल जाने को कहते हैं। द स्मेल ऑफ हर परफ्यूम परमिएटेड द रूम, वो रूम में घुस गई, वो रूम में फैल गई हर जगह पे। परमिएट, फैल जाना या घुस जाना। पीक PIQUE, पीक कहते हैं नाराज़ी को, नाखुश होने को। मेक समवन एंग्री, किसी को नाराज़ करने को। बाय हर्टिंग हिज प्राइड, उसके फ़ख्र को हर्ट करके किसी को नाराज़ करने को कहते हैं पीक, PIQUE, पीक। अ फीलिंग ऑफ अनोयंस एंड डिसप्लेजर स्पेशली कास्ड बाय हर्टिंग ऑफ वंस प्राइड, किसी के फ़ख्र को, किसी के एतमाद को ठोस पहचानने के बाद जो फीलिंग्स आती हैं उसको कहते हैं पीक। ही वॉज पीक्ड बाय हर इंडिफरेंसेस, क्योंकि वो लड़की उससे इंडिफरेंट थी इसलिए वो पीक्ड हो गया। ही लेफ्ट इन अ फिट ऑफ पीक, उसने छोड़ दिया उस नाराज़ी की वजह से जिसमें उसकी तज़हीक हुई थी। स्लिप शॉर्ड कहते हैं डन विदाउट केयर, केयरलेसनेस को कहते हैं स्लिप शॉर्ड। इट इज़ अ स्लिप शॉर्ड पीस ऑफ वर्क। बेसूला, इम्परफेक्ट को, गैर मोहतात को कहते हैं स्लिप शॉर्ड। डन विदाउट केयरलेसनेस। इट इज़ अ स्लिप शॉर्ड पीस ऑफ वर्क, ये ऐसा पीस ऑफ वर्क है जो बेसूला सा है, समझ नहीं आ रही, इम्परफेक्ट है, गैर मोहतात तरीके से बनाया गया, इसलिए इसको मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। एसिमिलेट, ASSIMILATE, एसिमिलेट कहते हैं मिलकर, यकसा हो जाना, मिल जाना। टू थिंक अबाउट न्यू आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा सो दैट यू फील रेडी टू यूज़ दैम। एसिमिलेट
कोई नए आइडियाज़ के बारे में सोचना ताकि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। इट विल टेक मी सम टाइम टू एसिमिलेट ऑल दीज फैक्ट्स। इन तमाम ख्यालात को इकट्ठा करूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। एसिमिलेट, नए आइडियाज़ का इकट्ठा होना, मिल जाना, इसीलिए उन पे काम करना। इंटेल कहते हैं किसी चीज़ की मशरूत होना, एक ख़ास शर्त पर रख देना किसी भी काम के लिए। टू मेक इट नेसेसरी टू डू समथिंग, उसको कहते हैं इंटेल। फलाने बंदे ने इंटेल इस बात को किया कि जो है ना वो कोई भी काम करने के लिए कोई इंटेल रख दी, कोई इंटेल कर दी, कोई शर्त रख दी, मशरूत कर दिया उस चीज़ को। माई जॉब इंटेल्स बीइंग ऑन कॉल 24/7, 24 a day। मेरी जॉब इंटेल करती है, इस बात से मशरूत है कि मैं कॉल पे रहूं 24 घंटे। अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल कहते हैं जो फार्मर हो, गुज़श्ता हो, उसको कहते हैं अर्स्टवाइल, साबका को। अर्स्टवाइल जो हमारे अर्स्टवाइल पीएम थे वो कौन थे, ज़हन में रखें। अर्स्टवाइल जो बंदा था किसी भी जगह पे वो कौन था, गुज़श्ता साबका आथर जो था, अर्स्टवाइल जो गुजर चुका है वो कौन था, उसको फार्मर को कहते हैं, गुज़श्ता को कहते हैं। ही हैज़ वन ओवर मैनी ऑफ हिज अर्स्टवाइल क्रिटिक्स। उसके गुज़श्ता जो क्रिटिक्स थे सबसे वो जीत गया, जो गुज़श्ता क्रिटिक्स थे, अर्स्टवाइल। एक्सटॉल, किसी की बड़ाई बयान करना, बहुत ज़्यादा तारीफ़ बयान करना, इन बहुत इंथोसिस्टिक वे में किसी को बहुत ज़्यादा बड़ाई बयान करना। एक्सटॉल, बहुत ज़्यादा किसी को प्रेज़ करना, तारीफ़ करना, उसकी सना करना। द रिपोर्ट एक्सटॉल्ड द विचूज़ ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। रिपोर्ट ने एक्सटॉल की, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, हमद की, सना की, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी, बहुत ज़्यादा इंथोसिस्टिक वे में टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की। इनएग्जॉरेबल, इनएग्जॉरेबल कहते हैं कठोर को, बेरहम को, सख्त को, कड़े को कहते हैं इनएग्जॉरेबल। इम्पॉसिबल टू स्टॉप एंड प्रिवेंट, जो बहुत सख्त हो उसको कहते हैं। द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर इनएग्जॉरेबल, जो इकोनॉमिक के कानून हैं, कवानीन हैं, वो बहुत सख्त हैं, कठोर हैं, बेरहम हैं, कड़े हैं। इप्सो फैक्टो, इस बात से, इप्सो फैक्टो इस वजह से, बाय रीजनिंग फ्रॉम प्रीवियसली नोन फैक्ट्स, इस वजह से, जो गुज़श्ता बात है उसकी वजह से कोई काम करना, उसको कहते हैं इप्सो फैक्टो। यू एडमिट यू फायर्ड द गन एंड वी नाउ नो दैट द शॉट किल्ड द विक्टिम, सो यू आर इप्सो फैक्टो रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। इस वजह से तुम जो है ना उसकी मौत के जिम्मेदार हो, पिछले हकायक की वजह से इप्सो फैक्टो यू आर रिस्पॉन्सिबल। इफ़ अ क्राइम अकर्स, अगर कोई जुर्म होता है, देन देयर इज इप्सो फैक्टो अ गिल्ट पार्टी। ये पक्की बात है कि वहाँ पे इसी वजह से कोई गिल्ट पार्टी होती है, ऐसे तो नहीं, क्राइम हवा में तो नहीं हो जाता। सो इप्सो फैक्टो मीन इस वजह से। IPSO FACTS, इप्सो फैक्टो। पैराडॉक्स, उल्टी बात को कहते हैं, जो बज़ाहिर कुछ और हो, हकीकत में कुछ और हो। A statement which seems impossible because it says two opposite things, but which has come truth in it. An improbable combination of opposite qualities, ideas वगैरह को कहते हैं पैराडॉक्स। जो अलग अलग आइडियाज़ वगैरह हों उनको कहते हैं पैराडॉक्स। More haste, less speed is a paradox। भाई जल्दबाजी हो और कम स्पीड हो, ये तो पैराडॉक्स है। It is a paradox that in such a rich country there should be so many poor people। ये तो पैराडॉक्स है, ये तो ऐसी बात है, उल्टी बात है कि एक अमीर मुल्क में बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। प्लेनरी, PLENARY, प्लेनरी कहते हैं भरपूर तरीके से, तमाम, कुल, गैर मशरूत जो होती है, मुकम्मल, लिमिटलेस, इसकी कोई लिमिट ना हो, उसको कहते हैं प्लेनरी। He was given a plenary power, तमाम पावर उसको दी गई to negotiate with the rebels, ताकि वो बात कर सके बागियों के साथ। प्लेनरी, तमाम, मुकम्मल, भरपूर ताकतें उसको दे दी गई। प्लेनरी, बहुत ज़्यादा होना, तमाम, भरपूर, तमाम होने की हालत को प्लेनरी कहते हैं। प्लूरलिज्म, तकसीरियत, कसरत, जोहर को कहते हैं प्लूरलिज्म। The principle that people of different races, religion and political beliefs can live together peacefully, लोगों के एक साथ, अलग अलग नस्लों के, मज़हबों के, अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोगों के एक साथ रहने की हालत को कहते हैं प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर वर्ल्ड। अनडाउटेडली प्लूरलिज्म दुनिया का मुस्तकबिल है, जहाँ पे सब लोग एक ही जगह पे रह रहे होंगे, साथ में रह रहे होंगे।
परपोर्ट, PURPORT, परपोर्ट कहते हैं टू क्लेम टू बी और टू हैव एन इंटेंडेड अपीयरेंस ऑफ बीइंग, यानी कि मानी को कहते हैं, मतलब को कहते हैं, मुराद को कहते हैं, मफहूम को कहते हैं परपोर्ट। दिस बुक परपोर्ट्स टू कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर। ये जो किताब है ना, इसका मतलब है जितनी भी इस किताब के अंदर वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हो। परपोर्ट, किसी चीज़ का, किसी चीज़ होने का दावा करना। बेस्शन, बेस्शन कहते हैं गढ़ को, किलाबंदी को, किसी बुर्ज को कहते हैं। समवन और समथिंग दैट इज़ रिगार्डेड एज अ स्ट्रांगली डिफेंडिंग पर्टिकुलर प्रिंसिपल और एक्टिविटी। किसी भी चीज़, बात, इलाके, किसी पार्टी का जो गढ़ होता है उसको कहते हैं बेस्शन, उसका बेस्शन। द क्लब इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेस्शंस ऑफ मेल चौवनिज्म। जो क्लब है वो एक बेहतरीन कला है मेल जवामर्दी का। डायनामिक्स, डायनामिक्स, डायनामिक्स कहते हैं द वे इन विच पीपल और थिंग बिहेव एंड रिएक्ट टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ही इज सैडली अनअवेयर ऑफ द डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिकल चेंज। जो हरकत हैं, जो तब्दीली है पॉलिटिकल चेंज की, वो अनअवेयर है। यूफोरिया, यूफोरिया कहते हैं एहसास खुशहाली, एहसास राहत, एहसास सलामती को कहते हैं यूफोरिया। अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया। फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, प्राइड, फ़ख्र एंड एक्साइटमेंट दैट यूजुअली लास्ट ओनली अ शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम थोड़े टाइम के लिए होती है, उसको कहते हैं यूफोरिया। द पेरेंट्स वर इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, जो वालदैन थे वो यूफोरिया की स्टेट में थे। आफ्टर द बेबी वॉज बोर्न, जो उस खुशी में वो बहुत एहसास खुशी में थे, एहसास राहत में थे, एहसास सलामती में थे, यूफोरिया में थे जब उनका बच्चा हुआ। मेलाइस, MALICE, मेलाइस कहते हैं कीना परवरी को, बुग़्ज़ को, अदावत को, खबस को, खबासत को कहते हैं। लोगों को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश को कहते हैं, उसकी इंटेंशन को कहते हैं। ही गॉट नो एडवांटेज आउट ऑफ इट, इस चीज़ से उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही डिड इट फ्रॉम प्योर मेलाइस, उसने ये कीने पर जो बुग़्ज़, अदावत और खुबस की वजह से किया है, इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसने सिर्फ बुग़्ज़ की वजह से, मेलाइस की वजह से, MALICE, मेलाइस की वजह से ये काम किया है। मैलिएबल, MALLIABLE, मैलिएबल कहते हैं जिसको नरम हो, मुलायम हो, जिसको आसानी से दबाया जा सके, इजीली इन्फ्लुएंस जिस पे किया जा सके, उसको मैलिएबल कहते हैं। जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके दूसरे लोगों की निस्बत, जो नरम हो और इजीली एक किसी भी शक्ल में तब्दील हो जाए। लोगों में भी ये बात, मैलिएबल अक्सर लोग भी होते हैं ना, उसी टाइम बात मान लेते हैं। शी इज़ यंग इनफ टू बी मैलिएबल, वो छोटी है इसीलिए उसको कुछ जो भी को बंदा बात बताएगा वो उसको उस पर मान जाएगी, वो बहुत मैलिएबल है जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी। सिल्वर इज़ द मोस्ट मैलिएबल ऑफ ऑल मेटल, वो सबसे ज़्यादा नरम व मुलायम है। मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस कहते हैं बहुत ज़्यादा मोहतात को, बारीक बीन को कहते हैं, जो एक्सट्रीमली केयरफुल हो, पेइंग केयरफुल अटेंशन इन एवरी डिटेल्स, जो फास्टिडियस हो, बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से चीज़ों को देखने वाला हो, उसको कहते हैं मेटिक्यूलस, METICULOUS, मेटिक्यूलस। ही इज़ ऑलवेज मेटिक्यूलस इन कीपिंग द रिकॉर्ड अप टू डेट, वो बहुत मोहतात है रिकॉर्ड को अप टू डेट रखने में। ऑर्डियल, मुजरिम या बेगुनाह की जांच का कदीम तरीका है। आजमाइश, सख्त इम्तिहान को कहते हैं। सब्र आजमा मुसीबत को कहते हैं। डिफ़िकल्ट पेनफुल एक्सपीरियंस को कहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन जो तकलीफ़ दी जाती है, जिससे मुजरिम जो है ना वो कन्फेस कर लेता था। ऑर्डियल पुराने वक्तों में इसको कहते थे। द पेरेंट्स वेंट थ्रू अ टेरेबल ऑर्डियल, सख्त आजमाइश, सख्त परेशानी, सख्त जो है ना वो इम्तिहान से गुजरे। व्हेन देयर चाइल्ड वाज किडनैप, जब उनका बच्चा किडनैप हो गया था। सख्त इम्तिहान को कहते हैं, सख्त आजमाइश को कहते हैं ऑर्डियल, ORDEAL। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन कहते हैं रैपिड इंक्रीज और स्प्रेडिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना। आमतौर पे ये इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर के बारे में। द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स शुड बी डिस्करेज्ड।
प्रोलिफरेशन बढ़ाना या फैलाना न्यूक्लियर वेपन का ख़त्म होना चाहिए। रैशनेल, रैशनेल RATIONAL, रैशनेल कहते हैं दलाइल को, तकरीर को, दलील असासी को, मंतकी वजूहात को कहते हैं रैशनेल। द रीज़न एंड प्रिंसिपल्स ऑन विच आर डिसीजन, प्लान, बिलीफ एक्सेट्रा इज बेस्ड। रैशनेल, द रैशनेल बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग दिस टेक्निक is that it will substantially speed up our work. Straight jacket, straight jacket, something which prevents free development, also spelled straight jacket. इसके ये भी स्पेलिंग हैं। कोई ऐसी चीज़ जो कि फ्री डेवलपमेंट को, खुद ब खुद चीज़ों के बढ़ने की कैफियत को रोके, उसको कहते हैं स्ट्रेट जैकेट। फिल्म प्रोड्यूसर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द स्ट्रेट जैकेट ऑफ सेंसरशिप। जो सेंसरशिप लगी हुई थी, जो स्ट्रेट जैकेट थी उसकी, सेंसरशिप की, उसके खिलाफ फिल्म प्रोड्यूसर ने प्रोटेस्ट किया। डिथर, डिथर घबराहट को कहते हैं, लर्जिश को कहते हैं, कपकपाहट को कहते हैं और जोश को भी कहते हैं डिथर। टू बिहेव नर्वसली एंड अनसर्टेनली बिकॉज वन कैन नॉट डिसाइड, क्योंकि कोई जो बंदा डिसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए घबराहट सी होना, लर्जिश सी होना, उसको कहते हैं डिथर। फलाना बंदा इंटरव्यू से पहले डिथर था, ठीक है। अ स्टेट ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी टू मेक डिसीजंस। फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए, स्टॉप डिथरिंग, इस तरह घबराना बंद करो, एंड मेक अप योर माइंड, और कोई दिमाग बनाओ। फ़ैसला लेने से पहले की जो सिचुएशन होती है, अक्सर अहम क्रूशल फैसले, शादी वगैरह या इस तरह के अचानक फैसले लेने पड़ जाएं, तो इंसान डिथर की सिचुएशन में चला जाता है। आई एम ऑल इन डिथर अबाउट द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम की वजह से बहुत घबराया हुआ हूँ, डिथर में हूँ मैं। DITHER, डिथर घबराया हुआ होना, किसी बात के फैसले की वजह से परेशान होना। ग्रीवियस, GRIEVOUS, ग्रीवियस कहते हैं मोहलिक को, मज़र को, तकलीफ दे को कहते हैं। वेरी सीरियसली हार्मफुल जो होता है उसको कहते हैं ग्रीवियस। यू हैव मेड अ ग्रीवियस मिस्टेक, तुमने बहुत मोहलिक, बहुत ख़तरनाक गलती कर ली है। विच कुड अफेक्ट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, जो तुम्हें पूरी ज़िंदगी इफेक्ट कर सकती है। ग्रीवियस, मोहलिक, मुज़र, तकलीफ दे, बहुत ख़तरनाक गलती। इग्नोमिनियस, IGNOMINIOUS, इग्नोमिनियस कहते हैं शर्मनाक को, बदनाम को, हकीर को, जलील को, नालायक को। ब्रिंगिंग और डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, डैमेजिंग टू वंस प्राइड, उसको कहते हैं इग्नोमिनियस। ही हैड टू सफ़र एन इग्नोमिनियस डिफीट, उसको बहुत शर्मनाक, हकीर, जलील जो है ना, वो शिकस्त हुई। इग्नोमिनियस, शर्मनाक वगैरह। इनहिबिट, इनहिबिट कहते हैं रोकना, अटकाना, बाज रखना, रकावट डालना किसी चीज़ में, उसको कहते हैं इनहिबिट। प्रिवेंट करना, फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से किसी को रोकना, स्पेशली बाय सम कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस। आमतौर पे बीवियां इनहिबिट करती हैं बंदों को खुश होने में, सो इनहिबिट मीन्स रोकना वगैरह। फेयर इनहिबिट्स हिम फ्रॉम टॉकिंग, डर ने उसको रोका बात करने से। इनहिबिशन, इनहिबिशन रुकावट को कहते हैं, ये इसकी नाउन फॉर्म है, वो वर्ब था, ये इसकी नाउन फॉर्म है। ही हैज़ नो इनहिबिशंस अबाउट परफॉर्मिंग इन पब्लिक, उसको कोई रुकावट नहीं है पब्लिक के अंदर परफॉर्मेंस करने में। पिच, पिच PITCH, पिच दर्जे को कहते हैं, हद वगैरह को कहते हैं, डिग्री वगैरह, लेवल जो होता है। गवर्नमेंट रीच्ड सच अ पिच, उस दर्जे पे पहुंच चुकी है, दैट वी थॉट अ फाइट वुड ब्रोक आउट, उस दर्जे पे पहुंच चुकी है कि हो सकता है एक लड़ाई छिड़ जाए। रेस्टिव, RESTIVE, रेस्टिव। अनेबल टू कीप स्टिल, नर्वस को कहते हैं रेस्टिव, जो बेचैन हो, काबू से बाहर हो, मायूस हो और काबू से बाहर हो, बेकरार हो, बेआराम हो, उसको कहते हैं, जो जिसको रेस्ट ना आ रही हो उसको कहते हैं रेस्टिव। द हॉर्स आर रेस्टिव टू नाइट, जो घोड़े हैं, हॉर्सेस हैं, वो रेस्टिव हैं, बेचैन हैं। देयर मस्ट बी वुल्व्स अबाउट, वहाँ पे ज़रूर भेड़िए होंगे। रेस्टिव बेकरार हैं, बेआराम हैं। स्लॉट, स्लॉट कहते हैं खाली जगह को, शगाफ को, कोई भी स्पेस होना उसको कहते हैं स्लॉट। नौकरी के लिए स्पेस होना, इस तरह किसी भी जगह को स्लॉट कहते हैं। अ प्लेस और पोजीशन इन अ लिस्ट, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहते हैं स्लॉट। ही हैज़ बीन गिवन अ रेगुलर 10 मिनट स्लॉट ऑन द रेडियो, 10 मिनट के स्लॉट उसे रेडियो में मिले। अनलीज,
अनलीज कहते हैं टू सेट फीलिंग फोर्सेस फ्री फ्रॉम कंट्रोल, खोल देना, किसी चीज़ को आज़ाद कर देना। एंड अलाउ देम टू एक्ट विद फुल फोर्स, जैसे कुत्ते की रस्सी खोल देना, जाने देना, छोड़ देना, अनलीज कर देना, UNLEASH, अनलीज, छोड़ देना, आज़ाद कर देना उसको। ऑल हिज एंगर वॉज अनलीज्ड अपॉन अस, उसका सारा गुस्सा हम पे निकल गया, उसने हम सारा गुस्सा हम पे छोड़ दिया। द एनिमी बॉम्बर्स अनलीज्ड अ टेरेबल अटैक ऑन द सिटी, उसने अनलीज्ड भरपूर अटैक किया अपनी सिटी के ऊपर। सॉरी, रिगल, WRIGGLE, रिगल कहते हैं रिंगना, तलमिलाना, घटिया हरकत से मकसद हासिल करना। टू एस्केप डिफिकल्ट सिचुएशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय क्लेवर ट्रिक्स, बाय प्रिटेंडिंग वगैरह, अपने आप को धोखा दे के कोई कुछ चीज़ हासिल करना, उसको कहते हैं रिगलिंग। यू नो यू आर टू ब्लेम, तुम्हें इल्ज़ाम दिया जाना चाहिए। सो डोंट ट्राई टू रिगल आउट ऑफ इट, तुम्हें इससे निगलने की कोशिश मत करो चालाकी के साथ। डाइवर्ज, डाइवर्ज कहते हैं खोलना, फाश करना, जाहिर करना, आश्कार करना, किसी चीज़ को खोल देना। टू टेल और मेक नोन दैट हैज़ बीन सीक्रेट, किसी चीज़ को खोल देना, बयान कर देना, किसी गांठ को खोल देना, किसी राज को खोल देना, कहते हैं डाइवर्ज करना। हु डाइवर्ज्ड आवर प्लान टू द प्रेस, किसने हमारे प्लान खोले, आश्कार किया, या किए, वाजे किए, डाइवर्ज किए, DIVULGE, प्रेस के सामने। इवेंचुअलिटी, इवेंचुअलिटी, इम्कान वकू, एहतमाल, सूरत इम्कान, आखिरी जो नतीजा है ना उसको कहते हैं इवेंचुअलिटी। पॉसिबल इवेंट और रिजल्ट स्पेशली अनप्लीजेंट इसको कहते हैं, जो नाखुशगवार उसको कहते हैं इवेंचुअलिटी। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी, जो आखिरी नतीजा जो है कोई भी ही अच्छा या बुरा हो, ज़्यादातर बुरे की सेंस में इस्तेमाल होता है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ग्रेविटेट, ग्रेविटेट कहते हैं, ग्रेविटी से निकला है ना, जो नीचे की तरफ किसी चीज़ को खींचने कहते हैं ग्रेविटेट। टू बी अट्रैक्टेड बाय एंड मूविंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स, किसी चीज़ की तरफ ग्रेविटी होना, उसकी तरफ खिंच जाना क्यों कहते हैं, नीचे की तरफ झुकने को कहते हैं, खिंच जाने को कहते हैं ग्रेविटेट। इन द लेट 19th century, इंडस्ट्री ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, जो इंडस्ट्री है वो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड की तरफ ग्रेविटेट हुई, खिंच गई। पैरोकियल, पैरोकियल कहते हैं मुकामी को, जो इलाकाई हो। लिमिटेड टू अ नैरो रेंज, जो किसी चीज़ का नेटिव हो। इंटरेस्टेड इन द और डीलिंग विद थिंग्स क्लोज टू वन सेल्फ, जो कि मुकामी हो, इलाकाई हो, उधर ही का ही हो। लोकल न्यूज़पेपर्स टेंड टू बी वेरी प्रोकियल, जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं वो होते हैं प्रोकियल, मुकामी होते हैं, इलाकाई होते हैं, उसी जगह के लिए स्पेसिफाई होते हैं, उनके अंदर न्यूज़ भी प्रोकियल होती हैं, उसी इलाके से मुताल्लिक होती हैं। पोलराइज, पोलराइज कहते हैं किसी चीज़ को या दो से ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, बेस्ड ऑन द कम्प्लीटली ऑपोजिट प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल ओपिनियंस वगैरह। पोलराइज्ड, हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो भी पोलराइज हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए, अलग अलग पोल्स में डिवाइड हो जाने को कहते हैं। नॉन पार्टी इलेक्शन इज़ अ हाईली कंट्रोवर्शियल इशू विच हैज़ पोलराइज्ड द कंट्री। प्रोन, प्रोन कहते हैं झुके हुए को, रुग़बत को कहते हैं। लाइकली टू सफ़र यूजुअली समथिंग, जो कि आमतौर पर ना चाही हुई हो। पीपल आर मोर प्रोन टू मेक मिस्टेक व्हेन दे आर टायर्ड, जब वो थके हुए हों तो अक्सर लोग गलतियां कर लेते हैं। रेनकोर, RANCOUR, रेनकोर कहते हैं दुश्मनी को, अदावत को, नफरत को, तासुब को कहते हैं रेनकोर। अ फीलिंग ऑफ बिटर अनफॉरगिविंग हेटर्ड, मतलब दुश्मनी वगैरह को। कैन वी नॉट कंडक्ट दीज निगोशिएशंस विदाउट रेनकोर, क्या हम ये निगोशिएशन बगैर अदावत के, दुश्मनी के, बैर के, तासुब के बगैर हम नहीं कर सकते। रेनकोर, अदावत वगैरह, दिल में बुग़्ज़ होना। रिकर, RECUR, रिकर, दोबारा होना, दोबारा अरोनमा होना, अलग दोबारा होना। स्पेशली ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, किसी भी ऐसी चीज़ का जो ना खुशगवार हो उसका दोबारा होना। अनवेलकमिंग हो उसका दोबारा होना। टू हैपन और हैपन अगैन, अपीयर अगैन, और मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार होना, उसको कहते हैं रिकर। इफ़ द पेन रिकर्स, अगर दर्द दोबारा आया, टेक दीज टैबलेट्स, ये दवाइयाँ लो, ये डॉक्टर अपने पेशेंट को कह रहा है। अगर पेन दोबारा आती है, रिकर होती है, RECURS, रिकर होती है, टेक दीज मेडिसिन्स। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश छोड़ देने को कहते हैं। टू गिव अप, कोई भी चीज़ छोड़ देने को कहते हैं, वो ताकत, पोजीशन, क्लेम, कोई भी चीज़ छोड़ देने को कहते हैं रिलिंक्विश।
तर्क कर देने को कहते हैं। ही रिलिंक्विश्ड हिज क्लेम टू द प्रॉपर्टी, उसने जो प्रॉपर्टी का उसका क्लेम था उससे रिलिंक्विश कर दिया, RELINQUISH, रिलिंक्विश, छोड़ दिया, तर्क कर दिया। रिगमेरोल, रिगमेरोल कहते हैं a long and confusing often meaningless set of actions, बेतुकी कोई हरकत करना या कोई बकवास करना जिसका कोई मतलब ही ना, उसको कहते हैं रिगमरोल। I had to go through the whole rigmarole of swearing in front of the judge and kissing to the Bible। वो सब जो अजीब सी बात, ये एथीस्ट कोई बात कर रहा है कि उसने इस सारी अजीब सी बेतुकी सी चीज़ों को देखा जो उसके सामने हो रही थी किसी एक जो है ना किसी भी मजहबी जगह पे या जज के सामने। एसेंडेंसी, ASCENDANCY, एसेंडेंसी कहते हैं फौकियत को, गलबे को, किसी चीज़ पे को तासीर कर लेने को, उस पे हैवी हो जाने के, चढ़ जाने की हालत को कहते हैं एसेंडेंसी। अब पोजीशन ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, इसको कहते हैं एसेंडेंसी। किसी चीज़ को कोई पोजीशन हासिल कर लेने को, इन्फ्लुएंस वाली या कंट्रोल वाली को। ही स्लोली गेंड एसेंडेंसी इन द ग्रुप, उसने आहिस्ता आहिस्ता एसेंडेंसी, फौकियत, गलबा हासिल कर लिया ग्रुप के अंदर। चैग्रिन, चैग्रिन कहते हैं गुस्से को, बरहमी को, खफगी को, रंजीदगी को कहते हैं चैग्रिन। अनॉयंस को, डिसअपॉइंटमेंट को कहते हैं चैग्रिन, CHAGRIN, चैग्रिन। मच टू हिज चैग्रिन, बहुत ज़्यादा उसकी खफगी, ही वॉज नॉट ऑफर्ड द जॉब, क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली इसलिए बहुत ज़्यादा खफा हो गया, नाराज़ हो गया, रंजीदा हो गया। एलिमेंटल, एलिमेंटल, ELEMENTAL, एलिमेंटल कहते हैं ऑफ लाइक अ ग्रेट फोर्स ऑफ नेचर, कुदरत की बहुत ज़्यादा ताकत का होना। द स्टॉर्म स्ट्रक विद एलिमेंटल फ्यूरी, जो स्टॉर्म है उसके अंदर एलिमेंटल, कुदरत की बहुत ज़्यादा ताकत थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुदरत का गुस्सा था। एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज, EXPERTISE, एक्सपर्टाइज कहते हैं महारत को। स्पेशल स्किल और नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको कहते हैं किसी चीज़ की बंदगी एक्सपर्टीज या एक्सपर्टाइज। देयर वी मेट सम ट्रेनी इंजीनियर्स विद वेरिंग डिग्री ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्टीज। फ्लाउंडर, FLOUNDER, फ्लाउंडर कहते हैं फिसल जाना, बहाल होने की कोशिश करना या उखड़ा उखड़ा रहना, उसको कहते हैं। टू मूव अबाउट हेल्पलेसली और विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, स्पेशली इन वाटर और मड, स्नो वगैरह। किसको, जहाँ पे आप जो है ना वो लाचारगी से चल रहे हों, मुश्किल से चल रहे हों, जैसा कि पानी के अंदर इंसान चलता है, गारे के अंदर और या बर्फ़ के ऊपर चलता है, उसको कहते हैं फ्लाउंडर होना, जो है ना फिसले हुए होने की होना, पाँव जो है ना वो मजबूत ना होना, उस हालत को कहते हैं फ्लाउंडरिंग। द लिटिल डॉग वॉज फ्लाउंडरिंग अराउंड द स्नो, छोटा कुत्ता फ्लाउंडर हो रहा था, फिसल रहा था बर्फ़ के ऊपर। सो आई पिक्ड इट अब, सो मैंने उसे उठा लिया। वो इधर उधर बेचारा जिदोजहद कर रहा था बर्फ़ के ऊपर, ज़्यादा उसके पाँव नहीं जम रहे थे। मेन स्ट्रीम कहते हैं किसी भी द मेन और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ थिंकिंग, एक्टिंग इन अ रिलेशन और अ सब्जेक्ट। कोई भी मेन नदी को कहते हैं, मेन धारा को कहते हैं, वो सियासत की हो सकती है, पढ़ाई की हो सकती है, वो किसी भी जगह की हो सकती है, उसको मेन स्ट्रीम कहते हैं। देयर व्यूज़ लाई आउटसाइड द मेन स्ट्रीम ऑफ करंट पोलिटिकल ओपिनियन, उसके जो व्यूज़ हैं, जो मौजूदा सियासी मेन स्ट्रीम है उससे मुख्तलिफ हैं, वो आउटसाइड हैं उसके। मस्टर, मस्टर कहते हैं किसी चीज़ को इकट्ठा करना, गिनती करना या उसको कलेक्ट करना, उसको कहते हैं जायज़ा लेना वगैरह को मस्टर कहते हैं। आई मस्टर्ड माई करज एंड वॉकड इनटू द स्टेज, मैंने इकट्ठा किया, मस्टर किया अपना करज, हौसला, और स्टेज पे चला गया। मस्टर इकट्ठा करना, मैंने इकट्ठा किया, MUSTER, मस्टर, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, जायज़ा लेना, मैंने उस चीज़ को इकट्ठा करके स्टेज पे चला गया, जो होगी देखी जाएगी। प्रैग्मैटिक, प्रैग्मैटिक कहते हैं जो नताइजी हो, जिसका कोई ना कोई मकसद, मतलब, नतीजा हो, उसको कहते हैं प्रैग्मैटिक। कंसर्न्ड विद प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, जिसके अमली नताइज हों, रियलिस्टिक हो। ही हैज़ अ प्रैग्मैटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट से रिलेटेड मसाइल की उसकी प्रैग्मैटिक, अमली, नताइजी, मौसर और वेटरन अप्रोच है। प्रेसिडेंस, PRECEDENCE, प्रेसिडेंस कहते हैं फ़ौक़ियत को, तरजीह को, बुजुर्गी को, सबकत को, प्रायोरिटी को कहते हैं। शी हैड टू लर्न
that her wishes did not take precedence over other people's needs. उसे वो ये सीखना चाहिए कि उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो दूसरों पे फोकियत, दूसरों की ज़रूरतों पे फोकियत ना लेके जाएं. रिवाइल, रिवाइल कहते हैं गालियाँ देना, बुरा भला कहने वगैरह को कहते हैं रिवाइल. टू एक्सप्रेस हेटर्ड ऑफ या स्पीक वेरी स्ट्रांगली एंड एंग्रीली, उसको कहते हैं REVILE. अक्सर लोग आपके जो मोहल्ले के जो अनपढ़ लोग होते हैं वो रिवाइल करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से से, आमतौर पे जल्दी गुस्से में. पढ़ा लिखा बंदा जल्दी गुस्से में नहीं आता, वो चीज़ों को एवेल्यूएट करता रहता है. अनपढ़ बंदा जल्दी रिवाइल हो जाता है. देयर मच रिवाइल्ड सिस्टम इन फैक्ट वर्क्स फॉर बेटर देन मैनी हाईली प्रेज्ड वंस एल्सवेयर.